बीजेपी के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं और इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में शामिल होंगे। किस तरह से देखते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश को फायदा होगा रोजगार के लिहाज से भी, चूंकि लगातार विपक्षी पार्टियां रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रही है? देखिए, पहले भी प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर समिट में जा चुके हैं पिछली सरकार में, और उस सरकार में उद्योग लगने के आधार भी हुए हैं, जमीन पर भी आया है। उस बार जो था लगभग 60,000 करोड़ रुपए का था। अब की बार प्रधानमंत्री जी गए हैं तो 80,000 करोड़ रुपए के इस समिट में भाग ले रहे हैं, उसकी आधारशिला रख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका फायदा उत्तर प्रदेश को जैसे पूर्व की सरकार में मिला, इस सरकार में भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम लिया था, उसके आधार पर भी स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही है। और अब इससे बड़े उद्योग लगेंगे। बड़े उद्योगों के आधार पर छोटे उद्योग उससे डेवलप होते हैं, छोटे उद्योग उससे पनपते हैं। तो वो पनपेंगे तो छोटे छोटे लोग भी रोजगार देने वाले बनेंगे, न कि केवल रोजगार मांगने वाले। तो ये जो समिट हो रही है, यह रोजगार देने वाले लोगों को भी बनाएगी, लोगों को रोजगार भी देगी और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास करेगी। इसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मेक इंडिया की बात वो चरितार्थ होगा। सर, इससे हटकर एक सवाल कि जिस तरह से कल पूरी योगी 2 की कैबिनेट ने पृथ्वीराज फिल्म देखी है, अखिलेश यादव ने कहा है कि फिल्म देखी जा रही है लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बदहाल स्थिति है उस पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश की बदहाल स्थिति की चर्चा वो चुनाव में भी किए थे, जनता ने उनको नकार दिया था। जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। हम ये कहना चाहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज एक ऐतिहासिक फिल्म है। उसको, इतिहास को देखना निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए उपयोगी है। साथ ही बदहाली क्या, हम तो सभी लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा लोगों तक अन्न भी पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को इतिहास भी बता रहे हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, भारत का गौरवपूर्ण जो है समय क्या रहा है। और हम लोगों को रोटी भी दे रहे हैं, संस्कृति भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं। ये दोनों कर रहे हैं। इसी नाते जनता हमको चाहती है और अखिलेश जी जैसे लोगों को ठुकराने का काम करती है। सर, एक और आखिरी सवाल कि जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला पूरे देश में जो है तूल पकड़ता गया, कोर्ट तक मामला पहुंच गया, मथुरा का भी मुद्दा लगातार उठ रहा है, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों शिवलिंग क्यों देखना, इसे किस तरह से देख रहे हैं? अब ये उनका मोहन भागवत जी का बयान है। तो माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, अब किन संदर्भों में कहा, मुझे इसकी कोई अभी जानकारी तो है नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस पर ये कह सकता हूं कि इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।